ओम नमो आनंदम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। तो आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बैक पेन। आज दूसरा दिन है हमारा। तो कल हमने एक्यूप्रेशर, मुद्रा विज्ञान और कुछ योगा के पोस्चर्स, आसन, उनको जाना, उनको समझा कि वो हमारी बैक पेन में कैसे हेल्प कर सकते हैं। पर मैं कल आपको बता रहा था कि बैक पेन बहुत टाइप का बैक पेन है और फिर एज ग्रुप वाइज है, जैसे बच्चों में है, यंग एज में है, बुजुर्गों में है। तो जैसे बच्चों का जो बैक पेन है वो मोबाइल के कारण है और उसमें ये हंच बैक निकल आता है, क्योंकि आपके शोल्डर ऐसे राउंड में ऐसे मोबाइल देखते रहते, तो यहाँ से अपर बैक से वो एक हमारे जो बोन स्ट्रक्चर है वो गोलाईदार होने लग जाती है और जो स्पाइन पे उसका विपरीत प्रभाव आता है, उसकी वजह से पेन रहने लग जाता है। तो ऐसे पेन को काइपोसिस बोलते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में, जिसमें हंच बैक निकल आता है। और आप जब ऑफिस में या जिनका सिटिंग जॉब है, बहुत ज़्यादा सिटिंग में रहते हैं वो लोग, स्कोलियोसिस उनको बन जाता है, यानी हमारा जो स्पाइन है वो एस कर्व में आ जाता है, तो उसको मॉडर्न मेडिकल साइंस में स्कोलियोसिस बोलते हैं। तो इस तरह से एक जो सियाटिका, ये तो आप सब जानते ही हैं, ये तो बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि फेमस बैक पेन है, जो हिप से होते हुए पूरा लेग की तरफ चला जाता है पेन। तो वहाँ से वो नर्व प्रेस हो जाती है डिसफंक्शन होने की वजह से। तो मैकेनिकल लो बैक पेन भी रहता है, उसमें रहता है आपके मसल्स वीक हो जाते हैं और उससे जो स्पाइन पर ज़्यादा वेट आने लग जाता है, तो वो कुशनिंग प्रेस होने लग जाती है, फ्लूइड जो है वो कम होने लग जाता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बैक पेन। अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है बैक पेन के लिए, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि शाइटिका हो, सर्वाइकल हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो या काइफोसिस हो जिसमें हंच बैक निकल आता है, तो या मैकेनिकल लो बैक पेन हो, तो करना क्या है। एक तो यही थंब मसाज करना है, पूरा स्पाइन आपका हेल्दी और स्ट्रांग रहे। दूसरा बड़ा ध्यान देना है आपके बैक मसल स्ट्रांग रहें। बैक मसल स्ट्रांग करने के लिए ही जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो आपको एक्सरसाइज बताते हैं, या योग में जो आसन है वो बताते हैं। बात ये नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बात ये है आपका बैक पेन ठीक होना चाहिए, दैट्स इट, वो किसी भी तरीके से हो। तो कल जो एक्सरसाइज, योग मुद्रा और एक्यूप्रेशर बताया, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। दूसरा, कल एक आपको नुस्खा बताया गया था, भुना हुआ चना, सौगी जिसको हम छोटी दाख बोलते हैं, वो आपने मिक्स करके खाना है। मतलब 20 दाने भुने हुए चने के और 10 दाने सौगी के। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जिनको भी बैक पेन है उनको बहुत रिलीफ मिला है। आज भी हम कोई ना कोई एक या दो घरेलू नुस्खे भी चर्चा करेंगे, और उससे पहले कुछ जो हमने एक्सरसाइज डेली रूटीन में करनी है, बैक पेन आपको किसी भी तरह का हो, ठीक है, तो उसको ध्यान से देख लेंगे, सुन लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बैक पेन के लिए। हाँ, जिनको डीजनरेशन की वजह से होता है, जिसमें एज वाइज होता है, ये बुजुर्गों को ज़्यादा होता है, डीजनरेट हो जाती हैं बोन्स, बोन फॉर्मेशन के कारण वहाँ पर जो स्पाइन है उसके मन के घिस जाते हैं, तो उनको एक्सरसाइज थोड़ा सा कम करनी है, इतना ध्यान रखना है, लेकिन करनी ज़रूर है, ठीक है। संतुलन बनाना है, थोड़ा बैलेंस बनाना है। तो बैक पेन के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज
जो हमने एक तो कल की थी वो देख लेंगे, और फिर आज जो नई एक्सरसाइज हमने ऐड करनी है वो देख लेंगे, ठीक है। चलिए खड़े हो जाइए। थोड़ा पहले वार्म अप, हल्का सा वार्म अप जरूर करना है, लेकिन वार्म अप ऐसा करना है कभी आगे झुकने वाला वार्म अप नहीं करना है इसमें, ये थोड़ा ध्यान रखना है बैक पेन वालों को, ठीक है। चलिए क्या करना है, वार्म अप किस तरह से करेंगे इसमें, एक तो ये करेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। एक करेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। ये सबसे बड़ी दिक्कत मैं आपको बता रहा हूं, एक्सरसाइज में लोगों ने बैक पेन स्टार्ट कर लिया क्योंकि गलत तरीका एक्सरसाइज करने का। ध्यान से देख लीजिए कौन कौन सी हम गलत करते हैं। एक तो ये बिल्कुल नहीं करना जिनको भी बैक में दिक्कत है, और जब भी करना है तो आपने भी ध्यान रखना है जिनको नहीं है बैक पेन कैसे करना होता है ये ध्यान रखेंगे। इस तरह से जाते हैं ना, जब आप नीचे जाते हैं तो ऐसे नहीं मोड़ना, ऐसे ये यहां पर गोलाई नहीं देनी, ऐसे मोड़ना है स्पाइन को, ऐसे इस तरह से, इस तरह से। ये बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो ऐसे करते हैं, ऐसे गोलाई में। ये देखिए पीछे कमर की गोलाई बनी है ना, एक्चुअल में क्या है, ऐसे ऐसे रखना है, ऐसे कमर को, स्पाइन को सीधा रखना है, तना हुआ रखना है। और दूसरी एक्सरसाइज जिसमें बैक पेन आप लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसे 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 ये करते हैं, कमर को सीधा रखना है और फिर आगे झुकना है ऐसे, स्पाइन यानी तनी हुई, जैसे ये देख लीजिए, मतलब हंच बैक निकाल के ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। ये यहां से देखिए गोलाई बन रही है ना, ऐसे करना है, ये स्पाइन को सीधा रखते हुए ऐसे, बस ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज दूसरी बड़ी बात मैं बता रहा हूं, जिनको किसी भी तरह का बैक पेन है उनको कपालभाति नहीं करना, क्योंकि कपालभाति में वात और पित्त की वृद्धि होती है। और पेन किसी भी तरह का हो, वात और पित्त की वृद्धि होगी तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी, ठीक है। और आगे झुकना तो किस तरह से झुकना वो मैंने आपको बता दिया। चलिए वार्म अप कैसे करना है बैक पेन वालों को वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये दोनों हाथ और ऐसे इस तरह से, क्योंकि एक्सरसाइज करने का गलत तरीका भी बहुत बड़ा रीजन है बैक पेन होने का। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, और कईयों को तो ऐसी इंजरी आई बैक में गलत एक्सरसाइज करने की वजह से कि दोबारा वो ठीक ही ना हुए और दोबारा एक्सरसाइज ही नहीं कर पाए, ठीक है। ये करेंगे, ये वार्म अप कर रहे हैं अभी हम। और
स्पाइन को पीछे की तरफ आप झुका सकते हैं, ऐसे यहां पर हाथ रखेंगे ऐसे, इनहेल पीछे झुकना, एक्सहेल आगे की तरफ आना, ऐसे। इसी तरह दोनों हाथ ऊपर ले जाकर भी आप कर सकते हैं ऐसे। रिलैक्स। कुछ एक्सरसाइज का ही शौक ऐसा चढ़ जाता है, कईयों को इतना शौक होता है मैंने तो जी सूर्य नमस्कार करने हैं, 50 करने हैं, 100 करने हैं। भाई क्यों करने हैं? उसने सूर्य नमस्कार कर करके सर्वाइकल कर लिया, बैक पेन कर लिया, कईयों को स्लिप डिस्क तक हो जाता है एक्सरसाइज के गलत तरीके के कारण। तो प्लीज ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और ध्यान से सीखें, फिर फॉलो करें। एक्सरसाइज के गलत तरीके आपको बैक इंजरी दे सकते हैं, ये बहुत जरूरी बात मैं बोल रहा हूं। तो इस तरह से वार्म अप करना है। उसके बाद क्या करना, ध्यान से देख लीजिए। जैसे बच्चे टीवी देखते हैं, मैंने कल भी बताया था, ये यहां पर क्या करना है, एल्बो को मिला लेना है ऐसे, और फिर एक एक पांव को ऐसे अप एंड डाउन, एक एक पांव को, आपको पैर दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे एक एक पांव को अप एंड डाउन ऐसे, 1 2 1 2। यहां पर होल्ड कर लें, झटके से ना करें। काफी लोग पता नहीं कहां कहां से सीखते हैं, बड़े अजीब अजीब तरीके, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, ये तो झटका लग रहा है। स्पाइन का मामला मेडिकल हिस्ट्री में, मॉडर्न मेडिकल साइंस में स्पाइन और ब्रेन वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड सेंसिटिव केस होते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से अपना केयर करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे ऐसे ऐसे, 1 बिल्कुल धीरे धीरे, 2 1 2 1 2 1। होल्ड कर सकते हैं, यहां पर लोअर स्पाइन पे प्रेशर आता है, उसको फील करेंगे ऐसे, 2। फिर दोनों पैर से एक साथ ऐसे, 1 2 1 2 1 2 1 2। फिर सुपरमैन पोज, ठीक है, ये तो सभी कर सकते हैं सुपरमैन पोज। तो और तो इसमें क्या करना है, दोनों बाजू सीधी आगे निकालनी है और बोथ आर्म बोथ लेग अप एंड डाउन, ठीक है। थोड़ा होल्ड कर लेंगे एक बार ऐसे, 1 होल्ड कर लीजिए, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। तो इसको ऐसे आप कोई भी किसी भी तरह का बैक पेन हो, आपको साइटिका हो, सर्वाइकल हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, या मैकेनिकल लोअर बैक पेन हो। मैकेनिकल लोअर बैक पेन में मसल वीक हो जाते हैं, या बोन डिसफंक्शन हो, ठीक है। एनी टाइप ऑफ बैक पेन में सेम एक्सरसाइज आपकी काम करती हैं। फिर से क्या करना, दोनों हाथ सीधे आगे निकालना और अब ऐसे करना, 1 एयर में रखना हाथ और पैर ऐसे, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, रिलैक्स। तो 5-5 बार सुपरमैन पोज बोलते हैं, और योग लैंग्वेज में पूर्ण सलभासन, ठीक है। चलिए, पूर्ण सलभासन के बाद
पहले आप अर्ध शलभासन भी कर सकते हैं या बाद में कर लीजिए। वो कैसे करना है, इसी तरह से आर्म को इस तरफ से देख लीजिए, ऐसे आर्म को आगे निकालते हैं, ऐसे बैक साइड, राइट आर्म तो देन लेफ्ट लेग, राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग अप, ऐसे 1 2 3 4 5, relax, then change, left arm straight, left arm and right leg up and down, ऐसे 1 2 3 4 5, relax, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे ऐसे। एक और करेंगे एक्सरसाइज, ऐसे कि दोनों हाथ चिन के नीचे, भुजंगासन, ऐसे ब्रीद इन और गर्दन ऊपर पीछे की तरफ, दोनों बाजुओं के सहारे स्पाइन को ऊपर, पैर मिले हुए आसन से टच रहेंगे। ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे वापस। ये समझ में आ गया आपको? चलिए इसको 5 से 10 बार डेली आप दोहराएंगे जिनको भी बैक पेन है, ऐसे। लोअर स्पाइन पे प्रेशर आता है, उसको फील करेंगे। 2, स्लिप डिस्क होने की वजह से भी बैक पेन रहता है, तो वो बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। और जैसे वो क्या है, इतना पूरा ना उठाकर इतना करेंगे, जैसे स्लिप डिस्क वाले, ऐसे बिल्कुल हल्का हल्का करेंगे। ऐसे बाकी सब चलिए, ये जितनी एक्सरसाइज आज हमने की हैं, अगर इतनी भी हर रोज 10 से 15 दिन आप रेगुलर कर लेते हैं तो 80 to 90% आपका बैक पेन गायब हो जाएगा। फिर रीज़न पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आराम से बैठेंगे कि चोट की वजह से ना हो, है ना, बैक पेन के कारण क्या रहे हैं, कारण को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अब हम बात करेंगे घरेलू नुस्खे और आपका भोजन। ध्यान से सुनिएगा, वात वृद्धि वाला भोजन आपने बंद कर देना है, जो वायु की वृद्धि करता है शरीर में, ठीक है। और ऑयल्स को ऐड करना है, चिकनाई को ऐड करना है अपने भोजन में। और जो बैक मसल्स हैं उनकी आप एक्सरसाइज हर रोज करेंगे तो धीरे धीरे वो आपके मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। दूसरा, अब जो कल भुने हुए चने और सौगी वाला नुस्खा आपने नोट कर लिया। एक नुस्खा और, जब भी आप दूध या चाय पीते हैं, वैसे तो चाय तो बंद कर देनी चाहिए, लेकिन आदत होती है काफी लोगों को, तो उसमें आपने फिक्स कर लेना है कि हल्दी डालनी ही डालनी है। ये आप आदत ही डाल लीजिए, दूध या चाय आप बिना हल्दी के नहीं पिएंगे, क्योंकि रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है और नेचुरल पेन किलर है हल्दी, ये ध्यान रह जाएगा। तीसरा, अब एक और एक्सरसाइज की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्या करना है आपने, जितना आराम से आप पीछे की तरफ जा सकते हैं, यहां पर और
यहां पर उष्ट्रासन, ऐसे, या तो इसको आप चेयर पे ही कर लीजिए, चेयर की सपोर्ट भी मिल जाती है, अगर आप कर पाए दैट इज बेटर, ठीक है। तो ये ऐसे एडियो को पकड़ना, गर्दन को पीछे की तरफ, यहां रुकना, धीरे धीरे वापस। तो इसको भी 2 से 3 बार तक आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक बैक पेन का रूटीन बन गया कि आप इस तरह से डेली रूटीन में अगर आप करते हैं तो आपको बैक पेन की दिक्कत नहीं रहेगी। ये तो कुछ एक्सरसाइज हो गई, और एक सेकेंड, ये तो रूटीन में एक्सरसाइज हो गई आपकी। खाने पीने के बारे में मैंने आपको बता दिया है ना। दूसरा, जो नहीं खाना, बाय वाली चीजें बिल्कुल नहीं खानी आपने, जो वायुवर्धक हैं। जब तक आपको ये दिक्कत है, दिक्कत ठीक हो जाए आप थोड़ी बहुत खा सकते हैं। कविता बेरी जी, सही तरीका, हाँ थैंक यू, सुनने के लिए थैंक यू। आजकल कोई किसी की सुनता कहाँ है, आप ध्यान से सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं, ये आप सबका प्रेम है। तो और बहुत से कमेंट आते हैं कि आपने वो घुटने वाली एक्सरसाइज बताई थी, या बैक पेन के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत आए कि हमें एक दिन में 30 to 40% तक बेनिफिट है। एक मेरे मित्र हैं बेंगलोर में, वो कंप्यूटर पे जॉब करते हैं, उनका काम है, तो उनको बहुत ज़्यादा सर्वाइकल था। तो उनका 2 दिन बाद ही फ़ोन आया कि मैं 50 to 60% रिकवर कर चुका हूं जब से वो आपकी एक्सरसाइज देखी। तो बातें छोटी छोटी सी हैं, अगर आप ध्यान रखते हैं आपको बेनिफिट बहुत बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, बस एक्सरसाइज करते हुए बहुत सावधानियों की ज़रूरत है, स्पेशल इन स्पाइनल वर्कआउट, स्पाइनल एक्सरसाइज। जिम में भी अगर सबसे ज़्यादा इंजरी आप देखेंगे तो वो स्पाइन की मिलेगी आपको। एक्सरसाइज में थोड़ी सी भी लापरवाही स्पाइन को हिट कर जाती है। बस वो कृपया करके आप ध्यानपूर्वक देखें, सुने, समझें, ये बहुत ज़रूरी है स्पाइन के लिए, ठीक है। तो एक और घरेलू नुस्खा आप नोट कर लीजिए, इक्वल क्वांटिटी में लेना है जो जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। एक तो हल्दी, और एक मेथी, और दालचीनी, और साथ में लेनी है आपने खसखस, ठीक है। इन चारों को इक्वल क्वांटिटी में लेकर साबुत लेकर आइए, साफ सुथरा कीजिए घर पे, और चारों का पाउडर बना लीजिए। क्या क्या बोला मैंने? हल्दी, मेथी, मेथी वही जो आप तड़के में डालते हैं ना, कढ़ी वगैरह में, पेठा वगैरह में, जो आप पेठे की सब्जी बनाते हैं जब आप तड़का लगाते हैं, वो वाली मेथी, मेथी दाना, ठीक है। हल्दी हो गया, मेथी हो गया, दालचीनी और खसखस। ये कैल्शियम को भी पूरा करेंगे आपकी बॉडी में, क्योंकि अगर आप कैल्शियम ज़्यादा ले लेते हैं, तो ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, शायद कहीं आपको ये बात ना मिले, ज़्यादा कैल्शियम लेने से किसी को किडनी स्टोन बन जाता है, किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन बन जाता है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको मैं, समझ रहे हैं। तो अगर आप मेडिकली कैल्शियम ज़्यादा इंटेक करते हैं तो ऐसी दिक्कत आएगी आने वाले टाइम में, स्टोन बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो कैल्शियम डाइजेस्ट नहीं होता बॉडी में। तो नेचुरल कैल्शियम लेना है। हल्दी में कैल्शियम है, मेथी में कैल्शियम है, दालचीनी में भी कैल्शियम है, और कैल्शियम को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम भी हैं दालचीनी में, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, वो निकल गया क्वेश्चन। कविता बेरी जी पूछ रहे थे चना और किशमिश कितनी बार खाना है, शायद ये पूछ रहे थे। दिन में एक बार ही खा लीजिए, बस फिक्स डाल लीजिए, आदत डाल लीजिए, और लंच से पहले जिनको बैक पेन रहता है, ठीक है। तो मैं जो फॉर्मूला बता रहा था वो आपने नोट कर लिया। चारों चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में ले लेना है, साफ सुथरा करके, छानकर, अच्छे से
मतलब उसमें कोई मिट्टी धूल ना रहे, और घर पे उसको बिल्कुल बारीक पाउडर करके चारों को मिक्स करके रखिए। आधा आधा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से, या अगर आप दूध पीते हैं गर्म दूध से, वो आप लेना शुरू कीजिए। एक एक दिन से बैक पेन में आपको रिलीफ मिलता जाएगा। बैक पेन किसी भी तरह का हो तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। अगर फिर भी दिक्कत रहती है, हम कोशिश करेंगे आगे एडवांस सेशंस लगाने की। जो जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैटेगरी वाइज एडवांस सेशंस हम कोशिश कर रहे हैं डिज़ाइन करें, ताकि आपकी जितनी भी हेल्प कर सकते हैं हम करें। ठीक है, तो रिलैक्स। वज्रासन में ध्यान रखना है वही लोग बैठे हैं जिनके घुटनों में गैप नहीं है। मीना दत्ता जी कह रहे हैं गुरुजी आप हम लोगों का प्रणाम। आपको भी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हरदीप कौर जी, बैक पेन के लिए सर प्लीज एक बार फिर बता दो। हरदीप कौर जी, कल का वीडियो आज का वीडियो अगर आप एक बार देख लेंगे, सिर्फ चना और किशमिश नहीं और बहुत सी आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप फिर पूरी वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको वो कंप्लीट फायदा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ चना और किशमिश को फॉलो नहीं करना है, बाकी सारी बातें हैं। बैठने का तरीका भी है कल की वीडियो में, है ना। तो बच्चों को कैसे आपने सेफ रखना है वो भी है, और ये जो कर्व है इसमें पिल्लो की सपोर्ट कैसे लेनी है वो भी है, सोने का तरीका है, बैठने का तरीका है, वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी होंगी तो आपका कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, तो आज ये सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया और समय भी हो गया। तो अभी अलका अरोड़ा जी देखो, अभी ये सामान पूछ रहे हैं कि नुस्खे का सामान, आप ये वीडियो अब दोबारा देखना। मनोज कुमार जी, ये बैक पेन के लिए है। नहीं, मुझे पंजाबी आती है हरदीप कौर जी, थोड़ी थोड़ी। तो वो कह रहे हैं मैं तो हिंदी में नाम लिखने वाली थी। आई कैन रीड पंजाबी एंड मुझे लिखना भी आता है पंजाबी। वो पंजाबी भजन सुनाऊं फिर आपको एक मैं। तो और खुश रहना सबसे बड़ी दवाई है। आपको प्रॉब्लम कोई भी हो, बैक पेन हो, नेक पेन हो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी पेन हो, खुश रहने से जो हार्मोन्स और केमिकल्स बनते हैं, ये रिसर्च हुई है, वो नेचुरल पेन किलर होते हैं, आपको खुश रखते हैं। एंडोर्फिन, डोपामिन का जो सिक्रेशन हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, बस मस्त रहना शुरू कर देते हैं आप। हाँ जी, यही रेशो थी कविता जी, 20 भुने हुए चने और 10 किशमिश। तो पंजाबी भजन है ना, लगियां ने मौजा हुण लाई रखी सोनिया, लगियां ने मौजा हुण लाई रखी मोहना, चंगियां के मंदियां निभाई रखी मोहना, लगियां ने मौजा हुण लाई रखी मोहना, लगियां ने मौजा हुण लाई रखी मोहना, चंगियां के मंदियां निभाई रखी मोहना, लगियां ने मौजा हुण लाई रखी मोहना। तो इस तरह से उस परमात्मा की रजा में रजामंद रहना है, तो 50% तो काम आपका ऐसे ही हो जाएगा। आप खुश रहना जैसे ही शुरू करते हैं तो आप स्वस्थ रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना। कल का हमारा दिन, अभी पोस्ट डल जाएगी, आप आगे देख लेना, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कल का किस डिजीज पे है, वो भी फ्री सेशन रहेगा। और इवनिंग में हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है 6 बजे, उसका टाइम हमने चेंज किया है, वो 5 बजे से हम शुरू करेंगे। इवनिंग वाला जो एक्सरसाइज का प्रोग्राम है उसमें एडवांस योगा पोस्चर्स और एंटी एजिंग योगा हम करते हैं इवनिंग में।
5 PM। ठीक है जी, उसकी हमने पोस्ट भी डाल दी है क्योंकि वो 6 PM टाइम था, तो उसको हमने चेंज कर दिया है, वो 5 PM से हम डेली करेंगे। ठीक है जी, आप सभी का धन्यवाद। मनोज कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम आनंदम। आप सभी आनंद में रहें। आनंद मतलब परमात्मा की प्राप्ति हो, खुश रहें, मस्त रहें, खिलखिलाते रहें। सभी का दिन मंगलमय हो।